तो ये बना हुआ है भारत का पहला विजय स्तंभ। तो पहले दर्शन कराते हैं आपको महादेव के, जहाँ पर बाणासुर ने 2000 वर्ष पहले तपस्या की थी। क्या लगता है जौहर, अग्नि जौहर सिर्फ रानी चंपावती ने ही किया था। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले सन 1043 में 360 रानियों ने जौहर किया था। ये कहानी बयाना फोर्ट की है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भरतपुर की एक तहसील है बयाना फोर्ट। इसको बाणासुर का किला भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास 2000 वर्ष पहले का है। यहाँ पर बताया जाता है बाणासुर की भुजाओं को भगवान श्री कृष्ण ने काटा था। तो चलते हैं ऊपर, चल के आपको सारी विशेषताएं बताते हैं। बाणासुर की बेटी थी उषा और भगवान श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध। उनका प्रेम संबंध था। उनका विवाह न करने की वजह से युद्ध हुआ था। तो विस्तार से हम जानेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पहले गेट लगा हुआ था। ये दोनों टप के होल लगे हुए हैं और लकड़ी और लोहे की मिश्रण से वो गेट बनाए जाते थे। ये रोकने की उनकी प्रक्रिया हुआ करती थी। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर विस्तार से हम आपको बताते हैं। इसमें लगभग 360 स्टेप हैं, यानी कि सीढ़ियाँ हैं। हमें लगातार चढ़ना पड़ेगा। काफ़ी ऊंचाई एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये फोर्ट। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, जानेंगे विस्तार से। वीडियो बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको कुछ समझ में आएगा और देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। और मैं लगभग यहाँ से अभी 150 सीढ़ियों के मतलब बराबर चढ़ चुका हूँ। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाई गई हैं। और ये आप देख सकते हैं इधर की तरफ नज़ारा, क्या खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा इधर। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। देखिए पहाड़ी के ऊपर बनाया गया फोर्ट है और ये लगभग 360 सीढ़ियाँ इसमें चढ़नी पड़ती हैं। तो हम लगभग आधी सीढ़ियाँ क्रॉस कर चुके हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर से आपको बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं। चलते हैं ऊपर। तो अभी हम फ़िलहाल इस जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर मोड़ है और बैठने के लिए स्टूल टाइप बनाया गया है पत्थर का। और अभी हमें चढ़नी है काफ़ी सीढ़ियाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लंगूर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं ऊपर। ठंडा मौसम है तो जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम कड़ी मेहनत करने के बाद इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ किले की दीवार हमें सुरक्षित दिखाई देती है। ये आप सामने देख सकते हैं। और काफ़ी ऊंचाई पर हम लगभग आ चुके हैं। शायद हमने अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी है थोड़ी। 300 सीढ़ियों के समथिंग हम चढ़ चुके हैं और हालत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन हम आपको फोर्ट दिखा के ही मानेंगे पूरा। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ एक गेट बनाया गया है, ये आप देखते हैं। चलते हैं गेट की तरफ। तो हम आ चुके हैं इस गेट की तरफ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर भी हम चलेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर से आपको दिखाएंगे। और आगे चलते हैं, आपको आगे चल के और दिखाते हैं इसके बारे में। ये दूसरा गेट है हमें पड़ता है। तो फिलहाल हम इस गेट के ऊपर आ चुके हैं, जो आप सामने देख रहे होंगे। और अभी हमें थोड़ा और चलना पड़ेगा इधर। वहाँ से वो तीसरा गेट है। तो ऊपर की तरफ चलेंगे। इसमें एक मंदिर भी है और एक स्तंभ भी है। यहाँ पहले हवन वगैरह हुआ करता था। मतलब वो 2000 वर्ष पुराना ये किला है। तो ऊपर चल के जानेंगे इसके सारे विशेषताओं के बारे में। वो आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल है ये इसकी किले की, आपको दूरी से दिखाई दे रही होगी। और ये बुर्जें बनी हुई हैं। इन बुर्ज पर चलेंगे ऊपर, आपको ऊपर से दिखाएंगे पूरा नज़ारा यहाँ का। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं चौथे गेट की तरफ। मैंने आपको तीसरा गेट वो दिखाया था पीछे।
और अभी हम फिलहाल चौथे गेट की तरफ हैं और ये आप देख सकते हैं ये गेट शायद मेरे ख्याल से कुछ ही टाइम पहले बनाया गया। पहले ये गेट अच्छी तरीके से मतलब खंजर हो चुका था। रीनेट का भी काम चल रहा है यहाँ पर। और तो चलते हैं इसके अंदर और इसके लगभग 6 गेट हैं और 6 गेट हम पार करने के बाद कुछ ऊपर पहुँचेंगे जो मंदिर बनाया गया है वहाँ पर। और क्या कहते हैं जो भवन कुंड वगैरह बने हुए हैं तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो अभी हम फिलहाल 5वें गेट की तरफ है। चौथा गेट ये है और 5वां गेट ये है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। और ये आपको बगल में दिख रहे होंगे सैनिकों के लिए बनाए गए होंगे। यहाँ पर सैनिक लोग पहरा दिया करते हों। तो काफ़ी मुश्किल से यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और ये है 6ठा गेट, लास्ट में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर एक घंटी लगी हुई है जो कि अंदर मंदिर है। तो हम बजाते हैं पहले घंटी और फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। ये है 6ठा गेट। ये आप देख सकते हैं। ये गेट तो फिलहाल अभी लगाए हैं। ये गेट के आप हॉल देख सकते हैं। ये वाले पहले यहाँ पर गेट लगे होंगे उनके ये हॉल है। और ये उस टाइम गेट रोकने के लिए किए जाते थे। पहले इनमें लकड़ा या फिर कुछ भी फंसा दिया करते थे और गेट रोकने के लिए किए जाते हैं। इन दोनों तरफ एक बरामदे टाइप के बरामदे बने हुए हैं। यहाँ पर बारी बारी से लोग यानी कि सेना उनकी पहरा देती होगी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अंदर किले की तरफ और जानेंगे और इस किले के बारे में। तो अभी हम फिलहाल किले की इस जगह पर आ चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हवेली है। 1043 के अकॉर्डिंग इस किले को बताया जाता है कि अजयपाल सिंह ने यहाँ पर इसका पुनर्निर्माण कराया था इस किले का। तो यहाँ पर एक हवेली है, हम वो देखेंगे पहले और फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और ये आप हवेली देख सकते हैं। यहाँ पर एक किला बना हुआ है। बताते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में हवेली बोला करते हैं इसको। तो चलते हैं इसके अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं। ये गलेरा टाइप का बना हुआ है। इसके अंदर भी 2 गेट हैं और ये है वो भव्य किला का एक फॉन्ट। और बीच में ये कोई हवन टाइप का बना हुआ है। इसमें तुलसी का पौधा है जी शायद, अभी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको किस तरीके की नक्काशी वगैरह दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और फिलहाल अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये जय श्री राम सीता मैया की एक तस्वीर रखी हुई है। और इधर की तरफ चमगादड़ों की गंध है, तो क्या चमगादड़ होंगे इसके अंदर। तो चलते हैं हम बाहर की तरफ, आपको और विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। इसके ऊपर भी है, ऊपर जाने का रास्ता दिखता है। तो ऊपर चलेंगे, ऊपर से आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये रास्ता हमें ऊपर जाने के लिए मिल गया है। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं पहले यहाँ पर कोई चमगादड़ वगैरह तो नहीं है। ऊपर से आपको दिखाएंगे पूरा यहाँ का दृश्य कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये वो स्तंभ है, यहाँ पर बताया जाता है तो पहले हवन वगैरह हुआ करता था। ASI के रिसर्च के अकॉर्डिंग इस किले का निर्माण कार्य राजा अजयपाल सिंह को जाता है। राजा अजयपाल सिंह 1043 तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया था। और बताया जाता है कि उनकी 360 रानियाँ थीं। उसी के दौरान एक राजा था अबूकर कंधारी, उसने इस किले पर आक्रमण किया और काफ़ी टाइम उनका युद्ध चला। उसके बाद हालांकि विजय तो विजयपाल सिंह की हुई थी, लेकिन उनकी सेना थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। उसके अकॉर्डिंग वो अपने झंडा ना लेकर दुश्मन राजा का झंडा लेकर और किले की तरफ भागते हैं। किले की तरफ भागते हैं तो उनके जो राजा के जो पहरेदार थे गजपाल सिंह, उन्होंने सोचा कि राजा तो अब मर चुके हैं, दुश्मन सेना ऊपर झंडे को लेकर आ रही है। तो उन्होंने संदेश भिजवा दिया किले में रानियों के पास। तो रानियों को लगा कि अब
राजा जी तो नहीं रहे तो उन्होंने अपना जौहर कर लिया। बताया जाता है कि 360 रानियां ने यहाँ पर सबसे पहले अग्नि जौहर किया था। आपने सुनी होगी जो रानी चंपावती ने सबसे पहले जौहर किया था। मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मुझे तो यही समझ में आता है कि रानी चंपावती ने इसके बाद में जौहर किया था। सबसे पहला जौहर यहीं पर हुआ था। तो फिर क्या होता है, राजा ऊपर की तरफ आता है और देखता है आग में लिपटी रानियों को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो राजा ने भी सोचा कि अब रानियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, मेरा ही क्या होगा। तो उसने अपने ही कटार से अपना ही सर कलम कर लिया। एक और बात, ASI के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये भगवान शिव का मंदिर है और इस मंदिर का भी निर्माण विजयपाल सिंह ने ही कराया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन कुछ हमें इसके तथ्य हमारे सामने आते हैं कि यहाँ पर भी जो राजा बाणासुर थे उन्होंने तपस्या की थी काफ़ी टाइम पहले, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा उनकी कहानी क्या है। तो उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी, ऐसा बताया जाता है। और ये है वो 372 ईस्वी में बनाया गया अग्नि स्तंभ। यहाँ पर पहले यज्ञ वगैरह हुआ करता था। इसके ऊपर कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं, वो हालांकि आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि बहुत ऊंचा है। ये 300 फीट मतलब इसकी ऊंचाई है। तो हम कोशिश करेंगे इसके अंदर चलने की और ऊपर से आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे नज़ारा। हालांकि ऊंचा तो काफ़ी है और ये कुछ इमारतें इधर बनी हुई हैं जो कि अभी खंडित हो चुकी हैं, खंडर हो चुकी हैं पूरा। तो देखते हैं ऊपर, अगर इसके अंदर चलते हैं, ऊपर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, शायद गौर से आपको देखने को मिल जाए। तो चलेंगे हम इसके अंदर की तरफ। यहाँ से इसका रास्ता है और थोड़ा खतरनाक भी है, हालांकि पूरी झाड़ी सा बन गया है यहाँ पर। तो कीड़े मकोड़े का भी डर रहता है थोड़ा। तो इसके अंदर चलते हैं। इसके टॉप फ्लोर पर आपको और ही देखने को अच्छा व्यू दिखाई देगा ये, लेकिन इसमें हमें थोड़ा डर सा भी लग रहा है क्योंकि चमगादड़ का थोड़ा भारी तो हमको इसको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना हरियाली हरियाली हो रहा है पूरा ये किला। एक बात मैं आपको बता दूं, ये बताया जाता है कि इस किले की नींव राजा विष्णुवर्धन ने 2000 साल पहले रखी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी राजाओं ने यहाँ पर राज किया है। और उसके बाद में हमें उसको पता चलता है जो राजा विजयपाल सिंह थे उनका यहाँ पर शासन रहा करता था।
फ़िलहाल हम काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद इस जगह पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ किले के हमें अवशेष दिखाई देते हैं। बताया जाता है पुरातत्व विभाग वालों के द्वारा कि यहाँ पर कुछ शिलालेख मिले थे उस टाइम। मैंने आपको जो अभी इतिहास बताया था जो राजा विजय सिंह का था, और पुरातत्व विभाग वालों के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि उन्होंने इस किले की नींव रखी थी। लेकिन कुछ हमें इसकी तथ्य हमें सुनने को मिलते हैं कि राजा विष्णुवर्धन ने इस किले की नींव रखी थी। तो पुरातत्व विभाग वालों के अनुसार ये किला 1700 साल पहले से ही बना हुआ है, यानी कि उन्हें कुछ शिलालेख मिले थे यहाँ पर, और बताते हैं कि समुद्र मंथन में क्या ज्ञात होता है वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं। लेकिन उनका जो मैंने अभी आपको बताया था विजय सिंह का इतिहास, उससे पहले 700 वर्ष पहले की ये बात है जो ASI के अकॉर्डिंग हमें सुनने को मिलती है। तो कुछ इमारतें यहाँ पर भी बनी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। तो हम अंदर की तरफ चलेंगे। पहले आपको ये चीज़ दिखाते हैं, चीज़ की एक अलग ही हमें दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं उस टाइम का बना हुआ एक पिलर टाइप के, ये मतलब एक उस टाइम महल का एंट्री गेट रहा होगा, और ये सामने एक हमें गुम्बद दिखाई देती है। तो चलते हैं इसके अंदर। बहुत सारी इस फोर्ट की इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। महाभारत काल से भी इस को जोड़ा जाता है। महाभारत काल से और हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग इस स्थान का जुड़ाव कुछ इस तरीके का है। बताया जाता है राजा बाणासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव से 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। उसी वरदान के अहंकार में चूर होकर उसने अपनी बेटी उषा का विवाह रोक दिया था, जो भगवान श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध, उनसे प्रेम संबंध था उनका। बताया जाता है कि उन्होंने प्रेम संबंध था, तो अनिरुद्ध उषा से मिलने के लिए आए थे। ऐसा बताया जाता है कि तब उन्होंने अनिरुद्ध का यहाँ पर किडनैप कर लिया था, अपहरण बोलते हैं उस टाइम, वो कर लिया था। तो उसके बाद में जब बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे बाणासुर के राज में, तब बाणासुर को सोडितपुर के नाम से विख्यात था, सोडितपुर के नाम से जाना जाता था। तो उसी दौरान भगवान कृष्ण और बाणासुर का काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव ने भी अपने भक्त बाणासुर का साथ दिया, लेकिन अंत में भगवान कृष्ण ने बाणासुर की सारी भुजाओं को काट दिया, लेकिन केवल 4 भुजाएं उसकी छोड़ी। भगवान शिव के हस्तक्षेप के बाद श्री कृष्ण ने बाणासुर को वध नहीं किया था, मतलब उनको मारा नहीं था, उनको जीवन दान दे दिया था 4 भुजाओं के साथ में। और ऐसा बताया जाता, कुछ इस तरीके का इस स्थान से, इस किले से जुड़ाव था। बताया जाता है कि इस फोर्ट को पूरा एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है, लेकिन ये दूसरे नंबर का किला है। इससे पहले का जो इससे बड़ा किला है वो है चित्तौड़गढ़ का। ये आप देख सकते हैं उस टाइम की नक्काशी वगैरह। तो हम काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद इस जगह पर पहुँचे। ये एक किला नुमा आकृति हमें दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं इसका गेट वगैरह, और कुछ हमें ऐसा लगता है कि ये राजपूता शैली के द्वारा इस गेट का निर्माण किया गया है। तो हालांकि मैंने आपको पहले भी इसकी इतिहास बताया था। बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर राज किया है, मुगलों ने यहाँ पर राज किया है, और सबसे लास्ट में राज किया था जो रुजमल जाट थे, जो सबसे यहाँ के लास्ट राजा थे, और भरतपुर के, जिस जगह भरतपुर के अंदर पड़ती है। तो हम ये फ़िलहाल हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये किला हालांकि काफ़ी बड़ा है। तो हम सेकंड पार्ट में आपको उधर का पूरा कवर करेंगे और उधर पूरा आपको दिखाएंगे। तो जो भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री और है उसकी, तो हम उधर की तरफ लेके चलेंगे और उससे उधर बताएंगे। तो ये वीडियो फिलहाल हमारी यहीं तक थी। चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।